नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एड 2 में। और आज हम बात करने वाले हैं रिकर्शन के बारे में। रिकर्शन क्या है, इसका इस्तेमाल हम कब करते हैं और ये क्यों ज़रूरी है और हम इसे क्यों पढ़ते हैं, इससे क्या क्या हो सकता है, सारी बातें आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो पहले तो मैं आपको बता दूं, ये मैंने एक रिएक्ट का बेसिक एप्लीकेशन बना रखा है जिसमें मैंने एक कंपोनेंट बनाया है, फंक्शनल कंपोनेंट है टेस्टिंग रिकर्शन करके, जिसमें मैंने 3 रिकर्शन के फंक्शन बना रखे हैं आपको समझाने के लिए, जिसमें अलग अलग प्रकार के लॉजिक्स लगे हुए हैं। वो मैं आपको धीरे धीरे समझाऊंगा। पहले मैं आपको ये बता देता हूँ रिकर्शन होता क्या है। पहली बात, जो ये डेफिनेशन लिखी हुई है लाइन नंबर 38 पे, जैसे आप देख सकते हैं, इट इज़ अ प्रोसेस इन विच फंक्शन कॉल इटसेल्फ अंटिल बेस केस इज रीच्ड। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फंक्शन अपने आप को ही कॉल करता है अंटिल अ बेस केस इज रीच्ड। एक बेस केस होता है, इसमें एक बेस केस बनाते हैं, जब तक वो बेस केस हिट नहीं होता है वो फंक्शन अपने आप को कॉल करता रहता है। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं पहले, जो कि फर्स्ट एग्जांपल है। पहले मैं सेकंड एग्जांपल शुरू करता हूँ क्योंकि वो ज़्यादा इजी पड़ेगा आपको समझाने के लिए। तो सेकंड एग्जांपल है फैक्टोरियल। ये मैंने एक फंक्शन बना रखा है जो कि फाइंड करेगा फैक्टोरियल नंबर को। ठीक है, इसमें हमने क्या किया, बेसिकली इस फंक्शन को हमने कॉल किया है यहाँ पे लाइन नंबर 40 पे। ठीक है, तो लाइन नंबर 40 पे 4 जाता है। ठीक है, 4 एक वेरिएबल हमने ले लिया है जिसका हमें फैक्टोरियल फाइंड करना है। ठीक, तो 4 एज एन आर्ग्यूमेंट यहाँ पे आएगा नंबर में। ठीक, अब 4 ट्रिपल इक्वल टू 1, मतलब क्या 4 1 के बराबर है तो रिटर्न 1 करेगा, नहीं तो ये रिटर्न करेगा नंबर इनटू फैक्टोरियल ऑफ नंबर -1, जो कि फैक्टोरियल क्या है, ये फंक्शन ही है, मतलब ये फंक्शन अपने आप को ही कॉल कर रहा है। ठीक है, अब क्या नंबर में क्या था 4। ठीक, ये कंडीशन फॉल्स होती है। अब नंबर जो है 4, अब ये रिटर्न चलेगा। ठीक है, तो 4 इंटू फैक्टोरियल, मतलब फैक्टोरियल मतलब ये फंक्शन नंबर -1, मतलब 4 -1 3, तो 4 इंटू 3। ठीक है, अब यहाँ पे आया 3, तो अब फिर से चेक करेगा क्या 3 इज ट्रिपल इक्वल टू 1 है, जो कि नहीं है, तो ये केस फिर से नहीं चलेगा। आपकी मैं जानकारी के लिए बता दूँ, यही बेस केस है। हर रिकर्शन फंक्शन में एक बेस केस होना ज़रूरी है। वो बेस केस ही टर्मिनेट करता है फंक्शन को। अगर वो बेस केस आपने नहीं लिखा है तो फंक्शन टर्मिनेट नहीं करेगा, इनफाइनाइट लूप चलेगा और हो सकता है आपको एरर भी आ जाए। ठीक है, तो अभी इस केस में हम देखते हैं कि 3 इज़ नॉट इक्वल टू 1, तो अभी रिटर्न होगा 3 मल्टीप्लाइड बाई फैक्टोरियल ऑफ नंबर -1 विच इज़ 3 -1 इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे आता है 2। ठीक है, अब फिर ये चेक करेगा क्या 2 ट्रिपल इक्वल टू 1 है, नहीं, तो ये कंडीशन फिर से फॉल्स हो जाएगी और अब ये रिटर्न करेगा 2 मल्टीप्लाइड बाई फैक्टोरियल, मतलब जो कि फंक्शन 2 -1 इज इक्वल टू 1, मतलब कि यहाँ पे अभी 1 आएगा। तो अब ये जो कंडीशन है ये ट्रू हो जाएगी क्योंकि नंबर ट्रिपल इक्वल टू 1 हो गया तो रिटर्न 1। ठीक है, और इसके पहले जो ये फंक्शन बार बार कॉल हो चुका है, तो पहले क्या था 4 इंटू 3 था, फिर 3 इंटू 2 था, फिर 2 इंटू 1 था। अभी जब 1 आया तो रिटर्न 1 कर गया, तो यानी हमारा जो आउटपुट होगा वो कुछ इस प्रकार से आना चाहिए, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, ये हमारा आउटपुट होना चाहिए, ऐसा कुछ आउटपुट आना चाहिए। ठीक है, चलिए हम इस फंक्शन को चला कर देखते हैं। कंट्रोल एस करके हम इसको सेव करेंगे और फिर अभी हम देखते हैं कि रिज़ल्ट क्या आया। ओके, अच्छा, अभी मैं इन दोनों को बंद कर देता हूँ, इसको बंद कर दूंगा, इसको बंद कर दूंगा ताकि आपको क्लैरिटी रहे। अभी यहाँ सिर्फ एक ही फंक्शन चल रहा है, फैक्टोरियल ऑफ 4। ठीक है, मैं इसको बंद कर देता हूँ, तो फैक्टोरियल ऑफ 4 क्या आ रहा है 24। ठीक है, विच इज़ इक्वल टू हमारा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अगर आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 24 ही मिलेगा। ठीक है, अब हम इसे कुछ और नंबर डाल के देखते हैं। ठीक है, फैक्टोरियल ऑफ 5 डाल के देखते हैं क्या ये हमें वही रिजल्ट देता है। तो अब आइडियली केस क्या होना चाहिए, अब यहाँ पे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, सेम लॉजिक लगेगा, 5 यहाँ पे आएगा, ये कंडीशन फॉल्स होगी। 5 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 5 -1 विच इज इक्वल टू 4, अब यहाँ 4 जाएगा, फिर ये कंडीशन फॉल्स होगी, 4 इंटू 3, फिर ये कंडीशन फॉल्स होगी, 3 इंटू 2, फिर ये कंडीशन फॉल्स होगी, 2 इंटू 1, और अब ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये फिर से 1 रिटर्न कर देगा। तो हमारा आउटपुट कुछ इस प्रकार से आना चाहिए। तो हम चेक करते हैं जी, 120।
तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 120। तो ये फंक्शन जो है ये हमारा फैक्टोरियल रिटर्न कर रहा है। ठीक है, ये एक रिकर्सिव फंक्शन है। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर आप को कोई भी डाउट है ना तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, क्योंकि रिकर्शन को लेकर बहुत डाउट्स होते हैं। ठीक, तो ये एक फंक्शन हो गया। अभी मैं आपको दूसरा फंक्शन दिखाता हूँ। तो यार आज मैं दूसरा एग्जांपल आपको समझाना चाह रहा हूँ। यही चीज़ वो है नम एग्जिस्ट। ठीक है, हमको देखना है क्या इस एरे में ये वाला नंबर एग्जिस्ट करता है या नहीं। अगर एग्जिस्ट करता होगा तो ये टर्नरी ऑपरेटर आप समझ रहे हैं, स्क्रीन पे ट्रू प्रिंट होगा, नहीं तो फॉल्स प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये नम एग्जिस्ट नाम का जो फंक्शन है ये भी मैंने रिकर्शन से ही बनाया है। तो चलिए हम इसका लॉजिक समझते हैं। ठीक है, तो ये दो जो हैं ये इसके बेस केसेस हैं और ये है इसका रिकर्सिव केस जो कि रिटर्न कर रहा है सेम फंक्शन को। ठीक है, अब ये एरे हमने पास किया है और हमें नंबर फाइंड करना है ये वाला। ठीक है, ये बेसिक सा क्वेश्चन है जो कि आपके बेसिकली किसी भी क्लास 10th के 12th के एग्ज़ाम में आ सकता है कि आपको एक नंबर फाइंड करना है एक एरे में, क्या वो नंबर उस एरे में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। ठीक है, तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। तो रिकर्शन समझाने के लिए मैंने एक बेसिक सा क्वेश्चन लिया है। अगर आपको क्वेश्चन पूछता है कि बिना लूप के एक एरे में एक नंबर को फाइंड करना है तो आप रिकर्शन से ही करेंगे, क्योंकि इसका इनडायरेक्ट मतलब यही होता है कि ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप रिकर्शन से ही करेंगे। ठीक है, कभी कभी घुमा के क्वेश्चन पूछ देता है कि विदाउट यूजिंग लूप फाइंड इफ द नंबर एग्जिस्ट इन एरे और नॉट। ठीक है, तो फिर आप इस तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने एक एरे ले लिया 1 2 3 4 5 और नंबर जो हमें फाइंड करना है वो ये। तो बेसिकली ये जो फंक्शन है ये दो आर्ग्यूमेंट ले रहा है, जिससे पहला आर्ग्यूमेंट एक एरे है और दूसरा आर्ग्यूमेंट जो है वो है एक नंबर। ठीक है, तो देखते हैं हो क्या रहा है इस फंक्शन में। तो ये नम एरे जो आ रहा है इसमें 1 2 3 4 5 नाम का जो एरे है और ये नंबर आ रहा है। तो क्या नम एरे के 0th इंडेक्स पे नंबर है? 1 1 पे है, तो ये यहीं से ट्रू रिटर्न कर देगा और हमारा आंसर आ जाएगा ट्रू। ठीक है, देखते हैं ट्रू आ गया। हाँ, ट्रू आ गया। ठीक है, अब आप तो कहेंगे या तो ये तो बेस्ट केस सिनेरियो हो गया। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा टिल्ट कर देता हूँ। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 4। ठीक है, अब ये फंक्शन कैसे काम करेगा देखते हैं। नम एरे में नम एरे 1 2 3 4 5 सॉरी 1 2 3 4 5 यस नाम का एक एरे आ गया, नंबर आ गया 4। अब इस एरे में ये नंबर है कि नहीं है ये फाइंड करना है। तो पहला कंडीशन क्या है, नम एरे के 0th इंडेक्स पे नंबर है। 0th इंडेक्स पे तो 1 है, 1 इज़ नॉट इक्वल टू 4। ठीक है, 1 इज़ नॉट इक्वल टू 4, तो ये कंडीशन नहीं चलेगी। सेकंड कंडीशन है नम एरे डॉट लेंथ इज इक्वल टू 0। क्या लेंथ 0 हो गई है? लेंथ 0 भी नहीं हुई है। ठीक है, तो ये कंडीशन भी नहीं चलेगी। अब हमारा जो रिकर्सिव केस है वो चलता है। रिकर्सिव केस में क्या हो रहा है, नम अरे डॉट स्लाइस 1 कॉमा नम अरे डॉट लेंथ। ठीक है, इसका क्या मतलब है, अभी हम जो एरे है उसमें जो फर्स्ट इंडेक्स है वो हटा देते हैं। अब नई एरे जो बनेगी वो कुछ इस प्रकार से होगी। नई एरे में यहाँ लिख देता हूँ 2 3 4 5। ठीक है, अब ये नई एरे है। ठीक है, इस लॉजिक का जो मतलब है वो ये है, अब हमने 0th इंडेक्स हटा दिया। ठीक है, अब इसी फंक्शन में ये एरे पास हो रहा है और नंबर अभी भी वही है, मतलब अपना 4। ठीक है, अब इस एरे में चेक करता है क्या एरे की 0th इंडेक्स पे नंबर है। 0th इंडेक्स पे तो अभी 2 है। ठीक है, तो ये कंडीशन नहीं चलेगा, ये कंडीशन फॉल्स हो गई। अब दूसरे पे आएगा क्या नम एरे डॉट लेंथ इक्वल टू 0 है। नहीं, लेंथ अभी 0 नहीं है, अभी भी कुछ एलिमेंट्स हैं इसमें, तो ये कंडीशन भी नहीं चलेगी। ठीक है, तो अब हम तीसरे केस में आते हैं जो कि हमारा रिकर्सिव केस है। अब ये फिर से यही काम करेगा, मतलब पहला इंडेक्स हटा देगा। तो अब जो नई एरे बनेगी वो कुछ इस प्रकार से बनेगी 3 4 5 और जो नंबर हमें फाइंड करना है वो है 4। ठीक है, अब क्या होगा, क्या 0th इंडेक्स पे नंबर है, ये कंडीशन फिर से फॉल्स हो जाएगी क्योंकि 0th इंडेक्स पे तो 3 है। क्या एरे की लेंथ 0 हो चुकी है? नहीं, एरे की लेंथ 0 नहीं हुई है क्योंकि अभी भी 3 एलिमेंट्स हैं, तो ये केस भी फॉल्स हो जाएगा, ये केस नहीं चलेगा। अब हम रिकर्सिव केस में आते हैं जिसमें हमारा एक नया एरिया पास होगा इसमें,
जिसमें 2 वैल्यूज़ होंगी 4 एंड 5, ठीक है। और नंबर हमें जो फाइंड करना है इस एरे में वो है 4, ठीक। अब ये पहली कंडीशन जो है ये ट्रू हो जाएगी, क्योंकि नम एरे के 0th इंडेक्स पे नंबर मिल जाएगा, क्योंकि 0th इंडेक्स 4 है और नंबर भी 4 है जो हमें फाइंड करना था, ठीक है। तो ये कंडीशन हो जाएगी ट्रू, आंसर आ जाएगा हमारा ट्रू। चेक करते हैं आंसर। 1 मिनट, ओहो मैंने कमेंट नहीं किया इसको। तो आंसर आ चुका है हमारा ट्रू, ठीक है। तो अभी एक फॉल्स केस भी चेक कर लेते हैं, ओके। चलिए हम इस एरे में 9 ढूंढते हैं, क्या इस एरे में 9 है, ठीक है। अब ये केस वैसे ही चलेगा, ठीक है, ये केस वैसे ही चलेगा। पहले बार में एरे होगा कुछ इस प्रकार से, ठीक है। फिर एक एक इंडेक्स हटाता जाएगा, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी क्योंकि 0th इंडेक्स पे 9 नहीं मिलेगा, लेंथ भी 0 नहीं है, तो एक पहला इंडेक्स हट जाएगा, फिर नई एरे बनेगी जो कि होगी कुछ इस प्रकार से। फिर पहला कंडीशन फॉल्स हो जाएगा क्योंकि 0th इंडेक्स पे 9 नहीं है, ठीक है, 9 नहीं है, लेंथ 0 भी नहीं है, एरे में भी वैल्यूज़ हैं, तो ये फिर एक इंडेक्स हट जाएगा। ये रिकर्सिव केस चल रहा है ना। तो फिर ये कंडीशन चलेगी, फिर नया एरे ये बनेगा। अब इसमें ये भी कंडीशन फॉल्स हो गई, 0th इंडेक्स में 9 नहीं मिलेगा, लेंथ भी 0 नहीं है, तो फिर क्या होगा, फिर एक वैल्यू हटा देंगे हम इसमें से। फिर क्या होगा, फिर ये 0th इंडेक्स पे देखेगा 9 है, नहीं है, फिर ये एक इंडेक्स हटा देगा, ठीक है। अभी एरे फॉल्स भी नहीं है क्योंकि एरे में एक वैल्यू तो है, तो अभी क्या करेगा, ये फिर से एक वैल्यू हटा देगा, मतलब अभी एरे हो गई हमारी एम्प्टी। तो ये तो कंडीशन नहीं चलेगी क्योंकि 0th इंडेक्स पे नंबर नहीं, 0th इंडेक्स बेसिकली कुछ भी नहीं है इस समय, ये कंडीशन अभी चल जाएगी। इसमें हो क्या रहा है, बेसिकली हमने एरे के एक एक नंबर को उठा के मैच करा लिया अपने नंबर से, क्या वो मैच कर रहा है, अगर नहीं कर रहा है तो उस इंडेक्स को ही हमने हटा दिया, ठीक है। हमने नई एरे भेज दी सेम फंक्शन में, ठीक है। अगर सारे वैल्यूज़, सारे एलिमेंट्स जो हैं उस एरे में वो हट जाते हैं और अभी भी नंबर नहीं मिला है हमको, तो उस केस में हम ये मान लेते हैं कि वो नंबर एरे में नहीं है, जो कि रियलिटी है। तो इस केस पे हमें फॉल्स मिलना चाहिए क्योंकि इस एरे में 9 नहीं है। तो देखते हैं आंसर क्या आया है। जी हाँ, आंसर भी फॉल्स आया है। तो यार ये था रिकर्शन जो कि मैंने आपको समझाने की कोशिश की। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। थैंक यू।